आप सीख रहे थे प्रोनाउंसिएशन रूल्स, अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं आई के उच्चारण के नियम। आई का उच्चारण कब हम किस तरीके से करें, कब हम इसको छोटी के रूप में पढ़ें, कब बड़ी के रूप में आई या फिर आई, इस तरीके से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आई का। और मेनली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है छोटी के रूप में, सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से यही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसके रूल्स। तो सबसे पहला जो रूल है वो कहता है कि आई से शुरू होने वाले शब्दों या फिर दो व्यंजनों के बीच में, आई से शुरू होने वाले या फिर दो व्यंजनों के बीच में आई आएगा ना, तो उसका उच्चारण आप छोटी ई के रूप में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई है, यहाँ पर आई से पहले भी व्यंजन है, व्यंजन का मतलब कि कॉन्सोनेंट, और आई के बाद में भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तब हम इस आई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे। हिंदी में आप कह सकते हैं छोटी ई के रूप में। जैसे कि MIST मिस्ट, यहाँ पर एम को म, आई को ई और एस और टी को, जैसे मैंने हमेशा बताया, स और ट नहीं पढ़ेंगे, स्ट, आधा स और टी को ट, मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है धुंध। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है और हमेशा की तरह हिंदी में इसका मीन दिया गया रहेगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे स्पेलिंग्स दी है, इंग्लिश के वर्ड्स दिए हैं, ताकि आप अगर एक बार रूल पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग है, बी के बाद में आई है, बीच में आई है, यानी बी से आई से पहले भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई के बाद में भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हम इस आई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। बिड हो गया, ब, ई और डी को ड, बिड। फिर है क्ल, CL को क्ल, ई और क, क्लिक हो गया। खींचना, CK को आप पढ़े क, CK का प्रोनाउंसिएशन है क और CL को क्ल। फ, F को फ, ई और जी को ग, फिग हो गया। अंजीर, L को ल, ई और यहाँ पर ली हो गया ये तो, और फ ट नहीं, आधा फ और टी को ट, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब है उठना, लिफ्ट का मीन हो गया उठना। फिर है ड ई न, डिन, डिन, डिन हो गया। फिर है क्ल, क्ल इंचो, क्ल इंचो। यहाँ पर एन जो है वो आधे न के रूप में प्रोनाउंस करेंगे हम इस एन को, और CH को च, CL को क्ल, क्लियर हो गया। क्लिंच। फिर है यहाँ पर क्लिंच का मतलब होता है पक्का करना, और एन को न ई ट, निट हो गया। निट का मतलब होता है बुनना, बुनना, न ई ट, एन को न और टी को ट। फिर है एल को ल ई स्ट, ल ई स्ट, लिस्ट। लिस्ट का मतलब है सूची, सूची नहीं सूची, सूची। ल ई ड, लिड का मतलब है ढक्कन, जैसे कि बॉटल का ढक्कन। फिर यहाँ पर है टी को ट, ई और CK को क पढ़ते हैं, टिक करना, जैसे कि राइट का निशान लगाते हैं वो टिक करना। फिर है ड ई ग, डिग का मतलब होता है खोदना, गड्ढा खोदना, डिग करना, और जी को ग। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एस को स ई ट, स ई ट, सिफ्ट का मतलब होता है छानना, जैसे कि आटा छानना। फिर है प इंच, प इंच, यहाँ पर एन जो है आधे न के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। पिंच का मतलब चुटकी। फिर है एच को ह इंट, हिंट, यानी ह इंट, हिंट हो गया, हिंट नहीं, ह इंट, हिंट हो गया। हिंट का मतलब है संकेत देना, ठीक है। फिर है क ई ड, किड का मतलब है बच्चा। फिर है स्ल, SL को स्ल पढ़ेंगे और आई को छोटी के रूप में, और CK को क। स्लिक का मतलब है चालाक, स्लिक। फिर है स ई क, सिक, सिक का मतलब हो गया बीमार। फिर है र ई ट, रिफ्ट का मतलब है दरार, आधा फ और टी को ट पढ़ेंगे, यानी पूरे ट के रूप में, रिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है ट ई आधा ल और टी को ट, टिल्ट, टिल्ट का मतलब झुकाव। नेक्स्ट है ह ई और ड, हिड, हिड का मतलब है छुपाया, हिड का मतलब है छुपाया। व ई ग, विग का मतलब है नकली बाल। फिर नेक्स्ट है ग ई ट, गिफ्ट का मतलब है उपहार, गिफ्ट, आधा फ और टी को ट, गिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है एम को म इंटू, मिंट का मतलब है पुदीना, आधा न पढ़ेंगे एन को। र ई डबल पी, आधा प और पूरा प, री प ल, रिपल, रिपल का मतलब है लहर। श ई प, शिप मतलब जहाज। स इंक,
सिंक मतलब डूबना, और फिर है स ई ट सिट, सिट का मतलब है बैठना। एस एच आर को श्र ई ल, डबल एल को ल, श्रिल, क्या है श्रिल। फिर है यहाँ पर प ई डबल एल को ल, पिल का मतलब है गोली। फिर है डब्लू, डब्लू को व ई डबल एल को ल, विल, विल का मतलब चाह या फिर इच्छा। डी को ड ई और एस एच को श, डिश का मतलब है बर्तन। डब्लू को व इंक, व इंक आंख मारना। ल ई ट लिट, लिट का मतलब है जलना। ग्र, ग्र ई डबल एल को ल, ग्रिल, ग्रिल का मतलब है जाली। फिर है म ई डबल एल को ल, मिल का मतलब है चक्की। नेक्स्ट है ट ई डबल एल ल, टिल, टिल का मतलब है तक। यहाँ पर शुरू में भी आई के लिए मैंने बताया था ई और एस को ज, इज पढ़े, इज नहीं ज कर दें इसको, यानी ये जो ज है इसके नीचे एक बिंदी लग जाएगी तो ज हो जाएगा, इज यानी कि है। फिर है स्न ई फ, स्निफ का मतलब है सूंघना। एल को ल ई और प, लिप का मतलब है होठ। फिर है श्र, एस एच आर को श्र इंक, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना। ल इंक, लिंक मतलब जोड़, लिंक का मतलब है जोड़ना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को लिंक करना। ई और फ, इफ़ का मतलब है यदि, शुरू में आई आएगा उसको भी हम ई पढ़ेंगे। सी एल को क्ल ई और डबल एफ को फ, क्लिफ का मतलब है खड़ी चट्टान। ड ई प, डिप मतलब डुबोना, शुरू में आई है तो ई पढ़ेंगे। इंक हो गया ये, आधा न पढ़ेंगे एन को, और के को क पढ़ेंगे। इंक हो गया। ह ई ट हिट मतलब मारना। फिर है क ई ट किट, किट का मतलब है समान। ई और न इन यानी कि अंदर। तो यहाँ पर ये जो रूल आपने सीखा, आई को ई पढ़ने का यहाँ पर सीखा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन है कि यदि आई के आगे एक व्यंजन के बाद ई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन आई होगा। जैसे कि आई है, आई के बाद एक व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट में ई होगा, तो इस आई का उच्चारण, इस आई का प्रोनाउंसिएशन आई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कंप्लीट हमने ए में भी जाना था, फिर ई में भी ऐसा और आई में भी ऐसा है। फिर क्या है, स्पेलिंग्स देख लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बी को ब, आई और क, बाइक, और एंड में जो आएगा उसका ई का उच्चारण नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसको नहीं पढ़ेंगे। कुछ एक स्पेलिंग में पढ़ा जाता है जहाँ पर रूल्स नहीं लगते, तो ऐसे कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पर रूल्स भी नहीं लागू होते, तो उनकी आपको अलग से उन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बी को ब, आई और के को क, बाइक का मतलब मोटरसाइकिल। ब आई ट, बाइट मतलब दांत से काटना। फ आई न, फाइन। तो यहाँ पर आप हिंदी में मीन देख लें, फाइन का मतलब अच्छा। बी आर को ब्र आई ब, ब्राइब रिश्वत देना। ब आई ड, बाइड मतलब ठहरना। ड आई स, डाइस मतलब पासा। ल आई फ, लाइफ जीवन। प आई प, पाइप। फिर है ल आई क, लाइक। स आई ट, साइट। तो यहाँ पर अगर ये एस आई टी होता तो वहाँ पर हम सिट पढ़ते, ई पढ़ते इसको, लेकिन आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, तो इसलिए हम इस आई को आई पढ़ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखें जैसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारी स्पेलिंग्स दी है, तो इससे बहुत ईजीली आप सीख जाएंगे। स आई ट, साइट मतलब स्थान। म आई न, माइन। फिर है ल आई न, लाइन। व आई ड, वाइड। म आई स, माइस। र आई फ, राइफ। र आई प, राइप मतलब पका हुआ। प आई ल, पाइल मतलब कि ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर हो सकता है। क आई ट, काइट। फिर है व आई न, वाइन। ग्ल, जी एल को ग्ल पढ़ेंगे। ग्ल आई ड, ग्लाइड फिसलना। सी आर को क्र पढ़ेंगे। क्र आई म, क्राइम। फिर है एन को न आई स, नाइस। फिर है व आई प, वाइप। फिर है एच को ह आई क, हाइक वृद्धि होना, हाइक होना। एम को म आई ट, माइट। फिर है एस पी को स्प आई न, स्पाइन। फिर है पी, पी को प आई न, पाइन। पाइन एक वृक्ष का नाम है, ट्री का नाम है, देवदार बोलेंगे हिंदी में। स्ल आई ड, स्लाइड। फिसल पट्टी। ट आई म, टाइम। फिर है र आई स, राइस।
फिर यहाँ पर क्या है, नाइफ पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर के साइलेंट है, नाइफ का मतलब चाकू, तो यहाँ पर के साइलेंट है, एन से शुरू होगा, न आई फ, नाइफ, के साइलेंट है इसमें। तो यहाँ पर आपने सीखा आई का आई प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। इसमें क्या है कि जब किसी शब्द के लास्ट में आई वी आए तो उसका उच्चारण ईव होगा। मतलब ये जो स्पेलिंग्स दी गई है इनके लास्ट में आई वी ई है, इन सारे स्पेलिंग्स में इनकी प्रैक्टिस कर लें। इसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो आई वी है कंप्लीट, इसको हम ईव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ईव। तो स्पेलिंग्स क्या है? एसर्टिव, एसर्टिव का मतलब है निश्चयात्मक, एसर्टिव। नेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब है संवेदनशील। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा तो प्रैक्टिस करें। जैसे कि स एन सी टिव, सेंसिटिव, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर है प्रीमीटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन काल से संबंधित है, प्राचीन काल से संबंधित, प्रिमिटिव। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले। डबल एस को स, ई को अ, आर को र, आर को र, एसर्टिव, एसर्टिव। टी को ट पढ़ रहे हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करें। पी को प, ए, डबल एस को स, पैसिव हो गया, पैसिव। यानी लास्ट में इव का आपको, यहाँ पर लास्ट में आई वी है ना, इसका रूल है ये इव पढ़ना, कुछ समय बाद में आने वाला। फिर है सी यू आर को कर पढ़ दें, एस को स, इव, कर्सिव हो गया। फिर है रेस्टिव, क्या हो गया? रेस्टिव मतलब बेचैन, आर ई एस, रेस, और टी को ट, रेस्टिव, कर्सिव। इस तरीके से पढ़ें। डी को डी फैक्टिव, डी फैक्टिव। तो 3 टुकड़ों में इस स्पेलिंग को पढ़ा जाएगा। जो बड़ी स्पेलिंग होगी उसको छोटा छोटा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है एक्टिव, ए सी को एक्टिव, इस तरीके से। फिर है यहाँ पर ए को ए पढ़ रहे हैं और सी को आधे क के रूप में। फिर यहाँ पे है डी को ड, आई जेस, जी ई एस, जेस, और टिव, डाइजेस्टिव, इस तरीके से। फिर है फेस, एफ ई एस को फेस्टिव, फेस्टिव। तो टुकड़े करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तोड़ के इन स्पेलिंग्स को। फिर है अ डबल टी आर, ट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। तो बड़ी स्पेलिंग्स है तो इनके आप टुकड़े करें। जहाँ पर स्पेलिंग्स में क्या मात्रा आ जाएगी वो वहाँ पर स्पेलिंग उतनी कंप्लीट पढ़ी जाएगी। जैसे कि है आर ई को रे, ठीक है, रेस्ट इव, रेस्ट इव। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी शब्द कोई स्पेलिंग होगी, कोई वर्ड होगा इंग्लिश का, उसके लास्ट में आई आर ही होगा ना, आई आर ई होगा, तो वहाँ पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन आई और आयक होता है, मतलब आई करके आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे कि किसका बता रहे हैं? पूरी आई आर ई का। जैसे कि आय करके कर दें आप, एफ को फ, आई को आई करेंगे और आर को र, फायर। मतलब इस आई का आय उच्चारण होगा, फायर, आग। डी को ड, आई और र, डायर मतलब भयानक। एम को म, आई और र, मायर, कीचड़। तो इन सारे स्पेलिंग्स में आई आर ई है, इसमें आई का उच्चारण आप आय कर रहे हैं। डब्ल्यू को व, आई और र, वायर, डिज़ायर है ये। ई को ड, यहाँ पर ई को छोटी के रूप में और एस को ज, और आई र, डिज़ायर मतलब इच्छा। तो प्रैक्टिस करें। फिर ये है एम्पायर, ई को हम ए पढ़ रहे हैं, एम को आधे म के रूप में, एम अ पायर, ऐसे तो नहीं, एम्पायर, इस तरीके से। पी को प, आई को आय और आर को र, एम्पायर। फिर है एक्सपायर, एक्स और पी को प, आयर, एक्सपायर। तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स के साथ डिपेंड है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप ज़्यादा सीखेंगे। कंप्लीट हो गया। इस रूल में जब लास्ट में आई आर ई स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में आई आर ई होगा, तो इस आई का उच्चारण आप आय करके करेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ अब हम चलेंगे। 2 व्यंजनों के बीच में आने वाले आई आर का प्रोनाउंसिएशन अ होता है, तो इस आई आर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आप अ करेंगे। जैसे बी आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, और इसके साइड में भी आई आर के आगे भी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। इस तरफ बी और इस तरफ डी है, तो इस आई आर का उच्चारण आप अ करेंगे। बर्ड हो गया, अब बियर्ड या फिर बायर्ड ऐसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी डर्ट हो गया, सिंपल है, प्रैक्टिस करें। डर्ट का मतलब गंदगी, ब अ
और TH को थ, बर्थ का मतलब जन्म, SH को श अ और T को ट, शर्ट। फिर है G को ग अ और L को ल, गर्ल का मतलब है लड़की। फिर है TW को ट्व अ ल, ट्वर्ल मतलब घूमना। SH को पढ़ेंगे श अ क, शर्क मतलब जिम्मेदारी से भागना। F को फ अ और स्ट, फर्स्ट का मतलब है पहला। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर ये रूल। अब यहाँ पर क्या है, आई का उच्चारण आई है। ये जो स्पेलिंग दे रखी है यहाँ पर आई का उच्चारण आई है, कोई रूल नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है इनमें आई का उच्चारण आई है, यहाँ पर आपको बिना रूल के इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। बी को ब ई यानी बी, एच को ह, आइंड बिहाइंड मतलब पीछे, बी को ब आइंड बाइंड का मतलब बांधना। तो ये जो एन आ रहा है दोनों में आधे न के रूप में आप पढ़ देंगे। फ आइंड, फाइंड का मतलब खोजना। ब्ल, बी एल को ब्ल आइंड, डी को ड, अंधा। जी आर को ग्र आइंड, ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब है पीसना। नेक्स्ट है सी एच को च आइल्ड, आधा ल, एल को और डी को ड, चाइल्ड का मतलब है बच्चा। म आइल्ड, माइल्ड, माइल्ड का मतलब है कोमल। तो एल को आधे ल के रूप में और डी को पूरा ड, यहाँ पर भी एल को आधा ल और एन भी आधा न के रूप में पढ़ा जा रहा है लास्ट में। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और आई के कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखें। और बिना रूल्स के भी कुछ स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर रूल्स नहीं लगते, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम सीखेंगे ए के हो गए, ई के हो गए, आई के हो गए। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो ओ से रिलेटेड रूल्स होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए